हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सीरीज लेकर लगातार आ रहे हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें मैथ के हम लगातार क्वेश्चंस करा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो हर एक अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये किसी एक चैप्टर से नहीं होंगे क्वेश्चन, जो हम ये करा रहे हैं ये अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन होंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और इन सब के ट्रिक हम ऐसे समझेंगे कि सेकंडों में हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक को। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक चीज तो मैं भूल ही गया आपसे कहना, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर ये एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर किसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करती है। अब देखो कोई गाड़ी है यानी कि बस है, वो 40 किलोमीटर, जैसे मान लो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। कितने घंटे में जाती है? 1 घंटे में। पहले घंटे में 40 गई, अब कितना जाती है? 40 एक घंटे में। पर किलोमीटर पर आवर का मतलब पर मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर जाती है और 7 घंटे तक लगातार चलती रहती है। तो एक में 4 जाएगी, दूसरे में 40 जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी 7 घंटे तक। तो हम कहेंगे कि अगर 40 की स्पीड से 7 घंटे तक जा रही लगातार तो हम दूरी निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकाल लेंगे? अब देखो यहाँ पर हमारी क्या दिया है, ये दिया है चाल, ठीक है। तो चाल कितनी दी है? ये दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। और जबकि घंटा कितना दिया है, यानी कि जो टाइम है वो कितना दिया है, यानी कि समय। तो समय दिया है यहाँ पर 7 घंटे। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, पेपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट आप करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखो। अब क्या है कि यहाँ पर दिया है चाल और ये दिया है यहाँ पर इसके घंटे यानी कि टाइम। तो दूरी निकालने का मतलब होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय करते हैं। तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि चाल कितनी दी है, ये है 40 और समय कितना है 7। तो कितना चलेगी? 280 किलोमीटर। मतलब कि ये 40 के हिसाब से 7 घंटे चल रही है तो 280 किलोमीटर दूरी कवर कर रही है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि 280 किलोमीटर डिस्टेंस है। जैसे मान लो कि यहां से बस जाती है यहां तक, ए से लेकर के बी तक जाती है, तो ये दो पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 280। और ये क्या है? किलोमीटर, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर किलोमीटर है और किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यहाँ पर भी घंटे में। अगर मिनट है तो पहले आप उसको घंटे बनाओगे, यानी कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। घंटे में चाल है तो घंटे में होना चाहिए, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे, तो घंटा है तो घंटे में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो ये दूरी है। अब क्या कह रहा है कि यदि दूरी को 5 घंटे में पूरा करें तो चाल बताइए। तो अब इस दूरी को जो हम 7 घंटे में पूरी कर रहे थे, अब उसको 5 घंटे में ही पूरी करना है। अगर मान लो कि अब हमें कम समय में उसी दूरी को तय करना है, दूरी तो उतनी रहेगी, अब उसको अगर बहुत कम समय में करना है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी तो पड़ेगी ना। जैसे आप जैसे मान लो कि कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो अगर आप घर से लेट हो जाते हैं तो 23 चलते हैं। 23 क्यों चलते हैं? दूरी तो वही है, कोचिंग तो पास आ नहीं जाएगी, क्या लेट हो गए आज पास आ जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपनी चाल को बढ़ा देते हैं। अब देखो चाल बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 280 और कितनी यहाँ पर दिया है 5 घंटे में पूरा करना है। तो ये लगा दो फार्मूला, क्या है? चाल बराबर यानी कि स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो 5 25 होता है और 3 बचेगा, 5 6 30 और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अब कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब पेपर में कैसे करोगे आप? पेपर में डायरेक्ट आपको यहाँ पर दूरी निकालना है। 40 गुणे 7 280 आ जाएगा। 280 दूरी पता चल गई और इससे आपको डिवाइड कर देना है, बस आंसर। ये सब नहीं लिखना, ठीक है। पेपर में मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बोल दिया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है बोडामास का, जो कि पिछले क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं, 161 भागे ऐसे करके बहुत सारे चिन्ह दे दिए जाते हैं, प्लस माइनस गुणा डिवाइड कुछ भी है, सारा का सारा एक साथ दे दिया जाता है कि भैया संभालो इसको। तो कैसे संभालना है यहाँ पर देखते हैं। बोडा मास है, इसका मास आज निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं, अगर आप इनको जान गए जो मैं बताने वाला हूं, तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे आसानी से उनको चीर फाड़ डालेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले आप सॉल्व करना ये वाला, ये क्या होता है, जैसे कि ये ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है यहाँ पर भाग वाला,
और फिर आता है यहाँ पर गुणा वाला, और फिर आता है यहाँ पर प्लस यानी कि जोड़ वाला, और अगला आता है माइनस वाला। आप इतना याद रख लो, यानी कि मैं कॉमा लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले रेखा वाला, फिर ये भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में इसी के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इसका ये तो सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना है कि मतलब 15 थी 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 45, क्या हो जाएगा 45, ठीक है। सेम पेपर में ऐसे ही करना है, बार बार आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या है टाइम बचाना है, कैसे हम क्वेश्चन को सही कर पाए कम से कम समय में, तो यही करना है हमें। तो देखो 15 थी 45 हो गया। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है भाग। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको समझाने के लिए बोल दे रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट इसका भाग दे देंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर भाग चिन्ह आया और ये आया 135, ठीक है। अभी लिख नहीं रहा हूं इसको, इतना समझ जाओ। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बस हमें इतना देखना है। अब देखो 45 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 45 दूनी 90 होता है, और 45 त्रिया होता है 135। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, मतलब इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर 3 आएगा, मतलब ये और ये मिलाकर 3 आया। अब ये 25 लिखा हुआ था यहाँ पर 25, और ये था यहाँ पर 3, समझ गया आप। अब मैं इतने के आगे वाला नोट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इधर का मैं नोट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर आएगा भाग, इसके बाद आएगा 88। अब आप कहेंगे आप तो उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही सॉल्व करना, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो अगला, ये तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, आप ऐसे लगा था, ठीक है, यहाँ पर भी लगा दो। अब देखो ये लिखा था माइनस का 27, तो 27 लिख दो, और ये ब्रैकेट लगा दो, भाग करके 161 लिख दो, ठीक है। अब आगे आते हैं, 161 लिखना ही लिखना है हमको, और भाग ये वाला। अब ये मत सोचना कि ये हो गया है भाग, तो हम भाग शुरू कर दें, तो भाग हमें ये वाला भाग नहीं करना, पहले अंदर वाला तो मैटर समझा है। जब अंदर वाला सुलझ जाएगा मैटर, तो ये तो हो ही जाएगा बाद में। तो देखो यहाँ पर ये है 27। अब आगे यहाँ शुरुआत करते हैं, 25 में से 3 हटा दो तो 22 बचेगा भाई। 25 देखो ऐसे करोगे ना आप, 25 में से 3 हटा दो तो 5 में 3 गया, तो ऐसे 22 नहीं आएगा, तो 22 आएगा। अब ये 22 हो गया पूरा, और 22 का भाग दोगे 88 में, तो 22 जो क्या होता है 88। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 88 लिखा हुआ है तो 88 लिख दो, इस पूरे का मतलब आ गया है 22, तो नीचे लिख दो 22, तो काट दो इसको, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, और 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया यहाँ पर 22, और इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 27 माइनस 4। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखो 161 लिखेंगे, और इसके बाद देखो इसको और इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये लगा दो भाग वाला। अब 27 में से 4 हटा दो तो क्या बचेगा 24, तो ये बचेगा यहाँ पर कितना 23 बचेगा, ठीक है, 23 बचेगा। अब आगे देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा लगभग 7 बार में जाएगा। तो अगर 7 बार में करेंगे, अब कैसे पता चलेगा, ऑप्शन वहां पर जैसे मान लो कहीं दिया होगा 6, 7, ऐसे में ऑप्शन 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। जैसे मान लो 5 या आ गया 8 ऐसे। तो अब देखो अगर 7 होगा तो आंसर अगर 7 आएगा थोड़ी देर के लिए मान लो, तो इसका मतलब होगा कि हम इसका गुणा करा दे तो ये आना चाहिए, यही तो होता है। तो 7 त्रिक 21 एक लास्ट में आ रहा है, जबकि 6 त्रिक 18 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 में से 5 3 15 होता है, नहीं आएगा। 8 त्रिक 24 ये नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे कर लिया करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया कि 7 आ गया, हो सकता है कुछ ऐसा और आ जाए जिसमें भी लास्ट में क्या रहा हो 1 आ रहा हो, तो आप दोनों को कर लेना, और नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 7, तो हमारा जो आंसर होगा ये आ जाएगा 7। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बीच में कहीं पर भी कमेंट करते जाइए, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग टाइप का है, इसको कैसे समझेंगे। देखो इसमें कह रहा है एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, और मतलब दौड़ रहा है, इसकी चाल कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। मतलब कुल मिला के कह रहा है कि यहाँ पर चाल दे रखी है, तो आप चाल पहले नोट कर लो। चाल कितनी है 10, और ये है किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि यहाँ पर क्या है 50 मीटर लंबाई वाले। अब हम क्या गलती कर जाते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि चाल दी है और यहाँ पर दिया है 50 मीटर यानी कि दूरी दिया है, और यही लगाते थे फार्मूला 50 मीटर से रख करके, और हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हैं। देखो क्या दिया है,
उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में। तो मतलब देखो वर्गाकार पार्क कैसे होगा, जैसे मान लो ये है और कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसा होगा वर्गाकार। तो यहां पर देखो इसको थोड़ा मैं वर्गाकार बना लेता हूं, ऐसे, ठीक है। अब देखो 50 मीटर लंबाई वाले, तुम देखो अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये यहाँ पर 50 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी तो 50 होगी। भाई चक्कर कैसे लगाएगा, चक्कर तभी तो लगाएगा ना जब इधर से जाएगा इधर आएगा यहाँ और यहाँ, तभी तो पूरा चक्कर होगा ना एक। तो यहाँ पर 50 मीटर दूरी तय करेगा, 50 इधर की तय करेगा और 50 इधर की तय करेगा, ठीक उसी प्रकार से 50 इधर की तय करेगा। तो टोटल कितनी तय करेगा, 50, 100, 150 और 200। तो अब हम दूरी को 50 मीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 200 मीटर। तो यही हम गलती कर जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो गई, जो दूरी हमारी, ये दूरी हो गई 200 मीटर, ठीक है। अब एक गलती और हम कर जाते हैं, कैसे, देखो यूनिट हमने बोला था पिछली वीडियो में कि बराबर करना होता है। जैसे ये मीटर में है जबकि ये किलोमीटर में है ना चाल, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चाल को लाओ तब मीटर मीटर वाला बनेगा। तो अगर कहीं पर चाल दी होती है, क्या दिया हो, किलोमीटर पर आर दिया हो और उसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाना हो हमको, तो एक काम करते हैं, जो भी चाल दिया होता है, जैसे मान लो ये दिया है तो उसमें से गुणा करा देते हैं 5/18 का, ठीक है। तो 5/18 का अगर गुणा करा देंगे तो यहां पर देखो 10 पना 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 18। ये हो गई जो चाल है मीटर पर सेकंड में। कोई भी चाल दी हो किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको अगर मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 का गुणा करा दो आप, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक इसका उलट क्या होगा, जैसे देखो मीटर पर सेकंड में कोई चाल दी हो उसको किलोमीटर में बनाना है, तो अब की बार 5/18 नहीं लगाएंगे, अब की बार 18/5 लगाएंगे। मतलब 18 और नीचे 5 गुणा करा दो तो फिर पलट के आ जाएगा इसी में, समझ गए होंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखते हैं आगे। अब इसको इरेज करने के बाद यहाँ पर जो हमारी चाल निकली थी वो कितनी निकली थी, ये थी, यहाँ लिख देता हूँ 50/18, ठीक है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, यानी कि मीटर पर सेकंड जो हमारी चाल आई थी, यही तो आई थी ना 5/18। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आगे आते हैं। अब चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, तो हमें पता है कि होता है हमारे पास फार्मूला, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे ये है हमारा समय। अब आपको पेपर में ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ सीधी क्या करना है, आपको दूरी निकाल देना है और चाल से डिवाइड कर देना है, बस खत्म। तो यहाँ पर देखो चाल दिया है, हमें बताना क्या है, समय। तो समय को इधर ले आते हैं, तो समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी और नीचे क्या आ जाएगा, चाल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ चाल आएगा। अब देखो दूरी कितनी हमारी, दूरी थी यहाँ पर 200 मीटर, तो आप लिख दो यहाँ पर 200 और नीचे क्या आ जाएगा। अब यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है, यूनिट लिखने का फायदा नहीं, सिर्फ हमें ये नंबर लिखना है। अब देखो यूनिट का मतलब मात्रक। चाल देखो चाल कितनी है, ये है 50/18, तो यहाँ पर नीचे लिख दो 50 और बटे में 18। अब फ्रेंड्स एक बात आप हमेशा याद रखना, जब बटे के नीचे कोई बटे होता है तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है गुणे में। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 200 और गुणे में क्या आ जाएगा, नीचे वाला जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 18 और नीचे वाला ये तो बना ही रहेगा, सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, जैसे 18 गया, ठीक है, ये वहीं पर रहेगा, तो इसको लिखेंगे 50। अब काट दो, 50 चौको 100 होता है भाई, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 और 50 चौको होता है 200, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काट दो, 0 0, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कि 4 गुणे आ जाएगा 18, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 18 चौक होता है 72। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72, क्या करना है इसमें से समय बताना है, तो 72 क्या लगेंगे इसमें से, सेकंड लगेंगे उसको पार करने में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारी चाल है। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है ना आसान। मैंने बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो डायरेक्ट यही करेंगे। टोटल आप दूरी निकाल ही चुके हैं 200, डिवाइड कर दो जो भी इसकी चाल दी है ये वाली से, बस खत्म, कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड कर देना। ये पेपर में आ चुका है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा बी नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब उसी टंकी को जो ए भरेगा 8 घंटे में, उसी को बी खाली कर देगा 16 घंटे में।
यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। यानी कि मान लो कि एक नल है यहाँ पर, मान लो ए नाम का कोई नल है और दूसरा है बी नाम का, तो ए वाला तो भर रहा है तो इसको कर दो प्लस, और बी वाला खाली कर रहा है तो इसको कर दो माइनस। अब कह रहा है खाली करने वाला और भरने वाला दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी को कितनी देर लगेगा भरने में पूरी तरीके से। देखो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि पूछा भी गया है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड में। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ए, तो सबसे पहले लिख लो ए कितनी देर में, 8 घंटे में भरता है, ठीक है, इतना आप कर लोगे। अब इसके बाद कह रहा है कि बी नल टंकी को 16 घंटे में खाली करता है, तो अब की बार लिख लो यहाँ पर बी, और ये कितनी देर में, 16 घंटे में। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि लघुत्तम मासम जो लासा है एलसीएम है वो ले लो। अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं, लासा जिसको नहीं आता तो एक बार समझा दे रहा हूं यहाँ पर, अगली वीडियो में जब इसकी बनाएंगे तो डिटेल समझाएंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए देखो 16:8 है, तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे 2 से तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 चुक्कू 4 हो जाएगा, और 2 चुक्के 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, फिर से 2 आ जाएगा। तो इधर वाले लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 तो और कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16। तो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो जो भी आता है, यानी कि इन दोनों नंबर का एलसीएम 8 का पहाड़ा पढ़ोगी 16 मिल जाए, 2 बार में गया तो यहाँ पर लिख दो 2। ये टंकी को भर रहा है, खाली कर रहा है, बाद में देखेंगे। अब देखो 16 का पहाड़ा पर रहो 16 मिल जाए एक बार, तो यहाँ पर लिख दो 1। अब ध्यान से देखना, ए वाला भर रहा है तो भर रहा है मतलब प्लस, और ये जो खाली कर रहा है मतलब माइनस। अब दोनों को हमें एक साथ लगाना है, ये भरेगा भाई ये खाली भी करेगा। टंकी कितनी है, 16 लीटर की, 16 लीटर ही समझो एक हिसाब से। तो यहाँ पर देखो जब भरेगा तो टोटल हमारी टंकी कितने की, 16 की, और ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो भर रहा है मतलब प्लस, ये खाली कर रहा है मतलब माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, मतलब नीचे जब केवल अकेला 1 बचता है तो उसको हटा करके ऊपर वाला नंबर ही हमारा आंसर हो जाता है। मतलब हम कहेंगे हमारा जो 16 घंटे लगेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा टंकी को भरने में, ठीक है। तो अगर दोनों को हम खोल देंगे वहां पर तो टंकी हमारी जो भर जाएगी वो भर जाएगी 16 घंटे में। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ए की क्षमता बी की तिगुनी है। हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, जो कि पूछा गया था तो उसी को हमने एज इट इज लिख दिया था, बस चेंज क्या किया है, वहां पर लिखा था एक मजदूर और कुछ नाम दिया था, तो हमने इसको ए और बी कर दिया, बाकी सारे डिजिट वही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए की क्षमता बी की तिगुनी है, दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। यानी कि 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक है ए नाम का और दूसरा है बी नाम का। अब इनकी जो क्षमताएं हैं काम करने की, जो क्षमता कैपेसिटी है वो अलग अलग है। कितनी अलग है, ए की जो क्षमता है वो बी की तिगुनी है, यानी कि अगर बी की हम मान ले कि 1 है, 1 क्षमता है, तो ए की कितनी है 3 गुना, 3 गुना मतलब इसकी 3 क्षमता है। ये 1 काम करेगा तो उतने ही समय में ए कितना काम करेगा, 3 काम कर डालेगा। अब आगे देखते हैं, दोनों मिलकर मतलब ए और बी, यानी कि दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे तो काम की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक क्षमता इसकी एक क्षमता इसकी, तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 4। कितनी, 4। देखो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 क्षमता हो गई दोनों को मिला के। लेकिन अगर 4 के हिसाब से लगातार काम करें और कितने दिनों तक काम करते हैं, 15 दिनों तक, ये तो दिया है। दोनों मिल गए तो ए प्लस बी मिल गए, 4 हो गया। 15 दिनों तक करते हैं तो गुणे 15 करेंगे, क्योंकि आज 4 करेंगे, अगले दिन 4, फिर अगले दिन 4, 15 दिनों तक करते रहेंगे, तो गुणे 15। चाहे तो आप 4 करके ऐड करते रहो, तो ये तो आसान नहीं है, तो इस वजह से 4 गुणे 15 कर दिया, ठीक है। टोटल देखो 15 चौको 60, कुल मिला के हमारा काम कितना आ गया 60, क्योंकि 4 के हिसाब से 15 दिन करे तो 60 काम आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जो ए है काम को कितने दिनों में, सॉरी बी है, तो कह रहा है जो बी है अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो जो बी है, तो बी की क्षमता देखो, एक क्षमता है, एक काम डेली करेगा बी, और काम कितने करने हैं 60। तो यहाँ पर देखो भाग दे दो 1 से, तो कितना आएगा 60 ही आ जाएगा, क्योंकि एक काम एक दिन में करेगा, दूसरा काम अगला, फिर अगला 60 दिन तक करेगा, तो 60 दिन में ही 60 काम पूरा कर पाएगा। तो ये क्या है, यही पूछा जा रहा था, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा 60 दिन में। मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कह देता कि क्षमता तो हमारी जो काम है तो 60 ही रहेगा।
अब कह देता कि ए अकेला, यहाँ पर बी लिखा है लेकिन ए कह दे कि ये वाला जो ए है वो कितने दिन में करेगा। तो जब ये करने की बात आए तो यहाँ पर इसकी क्षमता से भाग दे देंगे, तो मतलब आएगा हमारा आंसर कितना, 20 दिन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसका, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 60। ठीक है, हमने कंडीशन बता दी, अगर ए पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस जरा से भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं, या कुछ राय है, सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके